सीबीडीटी ने न्यू इनकम टैक्स रूल्स 2026 को रिलीज कर दिया है। ये जो रूल्स हैं वो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर इजीली देख सकते हैं, बट ये जो रूल्स हैं वो अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं, बल्कि जनरल पब्लिक के सजेशंस एंड फीडबैक्स के लिए अभी इनको रखा गया है। तो अगर आप भी अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं रिलेटेड टू इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स फॉर्म, तो आप फरवरी 2026 तक इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल ओटीपी के थ्रू अपने इन सजेशंस को सबमिट कर सकती हैं। उसके बाद ही इन ये जो नए रूल्स हैं एंड फॉर्म्स हैं इनको नोटिफाई किया जाएगा और ये एप्लीकेबल हो जाएंगे 1 अप्रैल 2026 से, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स रूल्स 1962 को कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हम जो रूल्स और फॉर्म्स को पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारे इनकम टैक्स के फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD, जनरल पब्लिक के लिए जो फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, अगर आपको एफडी इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट होने से बचाना है तो फॉर्म 15G, 15H सबमिट करते हैं बैंक को। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो फॉर्म मिलता है, जो सर्टिफिकेट मिलता है टीडीएस का, फॉर्म 16, और इसी तरह से आपने जो सुना होगा फॉर्म 26AS, एसएफटी जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का फॉर्म होता है, फॉर्म 61A। तो ये जो सारे फॉर्म्स हैं कंप्लीटली चेंज होने जा रहे हैं। तो जो नए फॉर्म्स हैं उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट वीडियो है, 1 से 1.5 महीना बचा है, उसके बाद हमारे ऊपर ये जो नए फॉर्म्स है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले है पैन और टेन की एप्लीकेशन का फॉर्म। तो देखिए, जब भी हमको पैन नंबर के लिए अप्लाई करना होता है, चाहे हम इंडिविजुअल के पैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी फर्म या किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक फॉर्म होता है फॉर्म 49A, हम ये फिल करते हैं। बट 1 अप्रैल 2026 से क्या होगा, ये जो फॉर्म है वो सेपरेट कर दिए गए हैं। अगर आप एप्लीकेशन करेंगे इंडिविजुअल के लिए फॉर्म 93 फिल करना होगा, और अगर इंडिविजुअल के अलावा किसी फर्म के लिए, किसी कंपनी के लिए, AOPBY किसी और के लिए कर रहे हैं तो फॉर्म 94 फिल करना होगा। अगर हम नॉन रेजिडेंट के लिए अप्लाई करते हैं, अब चाहे नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या फिर कोई फॉरेन कंपनी हो, फॉर्म 49AA अभी तक हम फाइल करते हैं। अब क्या होगा 1 अप्रैल 2026 से, अगर नॉन रेजिडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 95, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के अलावा कोई और है, फॉरेन कंपनी है, फर्म है, तो फॉर्म 96 हमको फिल करना होगा। अगर हमारे ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाती है तो उस वाले केस में हमको 10 नंबर चाहिए होता है। 10 के लिए जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो फॉर्म 49B हमको फाइल करना होता है। 1 अप्रैल 2026 से गवर्नमेंट एंटिटी अगर 10 के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो फॉर्म 134 में करेंगे, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज करेंगी तो फॉर्म 135 फिल करेंगे। सेकंड देखते हैं, देखिए होता क्या है, जब भी हम कुछ ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर जैसे बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं, तो यहाँ पर हमको पैन अपना सबमिट करना होता है, या फिर हम एक लिमिट से ज्यादा बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, या फिर हम कोई मोटर व्हीकल या कार परचेज कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं, तो ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमको अपना पैन सबमिट करना होता है। अब अगर किसी पर्सन के पास पैन नहीं होता तो उस वाले केस में उसको फॉर्म 60 जो है वो फाइल करते हैं। बट 1 अप्रैल 2026 से क्या होगा, अगर आप ऐसे इस तरीके का कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपके पास पैन नंबर नहीं है, तो आप फॉर्म 97 जो है उसमें डिक्लेरेशन देंगे। थर्ड केस आता है फॉरेन रेमिटेंस का। तो जब आप इंडिया के बाहर किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, किसी नॉन रेजिडेंट को, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को, तो उस वाले केस में एक फॉर्म 15CA होता है जो कि हमको फाइल करना होता है, जिसमें कि उस नॉन रेजिडेंट की और जो पर्सन पेमेंट कर रहा है उसकी और जो टाइप ऑफ पेमेंट है उन सबकी कंप्लीट डिटेल होती है। ये फॉर्म फाइल करना होता है। 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 15CA कुछ भी नहीं होगा, अब फॉर्म 145 हो जाएगा। इसमें जो फॉरेन रेमिटेंस है उसकी डिटेल जाएगी। इसके अलावा जब ये जो फॉरेन रेमिटेंस होता है इस पर टीडीएस डिडक्ट हमको करना होता है, तो इस वाले केस में सीए से सर्टिफिकेट लेना होता है। तो जो सर्टिफिकेट होता है उसका नाम होता है फॉर्म 15CB। अब फॉर्म 15CB हट जाएगा, फॉर्म 146 आ जाएगा। तो 145 एंड 146 ये जो दो फॉर्म हैं ये फाइल किए जाएंगे फॉरेन रेमिटेंस के केस में, 145 पेमेंट के केस में, और टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो सीए का सर्टिफिकेट जाएगा फॉर्म 146 में। बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस के सर्टिफिकेट की। तो जब कोई पर्सन टीडीएस डिडक्ट करता है तो सामने वाले पर्सन को उसको टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करना होता है प्रूफ के तौर पर। अब जो अगर टीडीएस जो है वो सैलरीड पर्सन का डिडक्ट किया जा रहा है तो उसको
उसको वो फॉर्म 16 इश्यू करता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फॉर्म 16 इश्यू करता है। अगर सैलरी के अलावा किसी और पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो उस वाले केस में फॉर्म 16A इश्यू किया जाता है। और कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट है जैसे कि प्रॉपर्टी सेल है, रेंट का पेमेंट है, प्रोफेशनल फीस का, वर्चुअल डिजिटल असेट का पेमेंट है, तो उस वाले केस में ये कुछ फॉर्म होते हैं, फॉर्म 16B, 16C, 16D, 16E, ये इश्यू किए जाते हैं। और अगर आप टीसीएस का सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं, टीसीएस आपने कलेक्ट किया, तो उस वाले केस में आपको फॉर्म 27D जो है वो इश्यू करना होता है। अब ये जो है फॉर्म चेंज हो जाएंगे। फॉर्म 16, अब एम्प्लॉय को फॉर्म 16 नहीं मिलेगा, फॉर्म 130 मिलेगा। ध्यान ये रखना है कि ये जो फॉर्म है वो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो रहे हैं। मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा उसके लिए जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो तो फॉर्म 16 ही मिलेगा। ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलेंगे फाइनेंशियल ईयर 26-27 में जो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो मतलब फाइनेंशियल ईयर मार्च 2027 जब एंड होगा उसके बाद में जब आपको फॉर्म इश्यू किए जाएंगे वो ये वाले फॉर्म आपको इश्यू किया जाएगा, फॉर्म 130। तो इस साल तो आपको यही मिलेगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको फॉर्म 130 इश्यू किया जाएगा। फॉर्म 16A की जगह फॉर्म 131 हो गया। ये जो सारे हैं इनको मर्ज करके एक फॉर्म कर दिया गया 132। और टीसीएस के लिए अगर आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो उस वाले केस में 133। बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस की स्टेटमेंट की। तो जब कोई पर्सन टीडीएस को डिडक्ट करता है तो उसको क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करना होता है। इन सारे रिटर्न के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे सैलरी का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो इस वाले केस में रिटर्न जो फाइल किया जाता है फॉर्म 24Q में फाइल किया जाता है। सैलरी के अलावा फॉर्म 26Q होता है। अगर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को पेमेंट आपने किया है उसका जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 27Q में फाइल करते हैं। तो अब यहाँ पर चेंज हो गए हैं फॉर्म। सैलरी वाले केस में फॉर्म 138 हो जाएगा, नॉन सैलरी वाले केस में 140। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को तो रिटर्न आप फॉर्म 144 में फाइल करेंगे। अगर आप टीसीएस का क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं तो फॉर्म 27EQ होता था, अब जो है वो फॉर्म 143 हो जाएगा। है लोअर डिडक्शन और नील डिडक्शन के सर्टिफिकेट का। तो अगर आपकी बैंक में एफडी आपने करा रखी है लेकिन आपकी जो इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आप फॉर्म 15G फाइल करते थे और आप बैंक से रिक्वेस्ट करते थे कि आपका कोई टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। और अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है और आपकी जो टोटल इनकम है वो 12 लाख से कम है तो आप फॉर्म 15H फाइल करके बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते थे कि आपकी फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। अब इन दोनों फॉर्म को मर्ज कर दिया गया है। आपकी एज चाहे कुछ भी हो, आपको 1 अप्रैल 2026 से बैंक में जाकर जो फॉर्म 121 है ये फाइल करना होगा। सेकंड होता है उसमें क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दी जाती थी। जैसे अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो तो कम है लेकिन आपका टीडीएस जो है वो हाई रेट से डिडक्ट हो रहा है, तो इस वाले केस में पर्सन जो है वो असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता था, उससे बोल सकता था कि मेरी इनकम तो बहुत कम है बट मेरा जो टीडीएस है वो काफी ज्यादा डिडक्ट हो रहा है, तो या तो मेरा टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए या किया जाए तो लोअर रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाए। इस वाले केस में असेसिंग ऑफिसर जो एप्लीकेशन को चेक करता था, वेरीफाई करता था कि ये पर्सन सही बोल रहा है क्या, इसकी इनकम सच में कम है क्या, और अगर वो उससे एग्री हो जाता था तो एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देता था। अब उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता था कि इस पर्सन का जो टीडीएस है वो डिडक्ट ही नहीं किया जाएगा, या ये लिखा रहता था कि लोअर रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो इस वाले केस में उस सर्टिफिकेट पर जो भी टीडीएस की रेट लिखी होती थी उसी रेट से उस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया जाता था और ये जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता था। अब असेसिंग ऑफिसर को जो एप्लीकेशन देता था वो फॉर्म 13 में देता था। अब यहाँ पर 2 चेंज हुए हैं। एक चेंज क्या होगा कि 1 अप्रैल 2026 से असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, असेसी डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ये एप्लीकेशन दे सकता है, तो असेसिंग ऑफिसर का इंटरफेरेंस इससे हट जाएगा। दूसरा चेंज क्या हुआ है कि अब आप जो एप्लीकेशन दोगे वो फॉर्म 128 में दोगे। नेक्स्ट आता है अपील फॉर्म से रिलेटेड। तो अगर आप असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट में जब सीआईटी अपील्स के पास जाते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाते हैं, तो उस वाले केस में आपको फॉर्म 35 फाइल करना होता था। अब 1 अप्रैल 2026 से क्या होगा, फॉर्म 99 फाइल करेंगे। दूसरा, जब हम ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो फॉर्म 36 फाइल करते हैं। अब क्या होगा,
115 फॉर्म फाइल किया जाएगा। नेक्स्ट है टैक्स ऑडिट एंड अदर ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड चेंज। तो अगर क्या होता है कि अभी तक हम जब टैक्स ऑडिट करते हैं और जो पर्सन जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसका किसी अदर एक्ट में भी ऑडिट हो रहा है, जैसे कंपनीज एक्ट में भी ऑडिट हो रहा है, तो इस वाले केस में हम फॉर्म 3CA एंड 3CD फाइल करते हैं। और अगर केवल टैक्स ऑडिट हो रहा है, किसी अदर एक्ट में ऑडिट नहीं हो रहा, तो फिर 3CB एंड 3CD फाइल होता है। अब चाहे आपका अदर एक्ट में ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा, एक ही फॉर्म कर दिया गया है, फॉर्म 26। इसके अलावा जो स्पेसिफिक नॉन रेसिडेंट या रॉयल्टी FTS टाइप के जो ऑडिट रिपोर्ट होती हैं वो फाइल की जाती है फॉर्म 3CE में। अब जो है वो फॉर्म 24 हो जाएगा उनका इस तरीके की ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने का। और ट्रांसफर प्राइसिंग की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो है फॉर्म 3CEB, इसमें फाइल की जाती थी, अब जो है फॉर्म 48 में फाइल की जाएंगी। इसके अलावा जो आपका SFT फाइलिंग का फॉर्म था, फॉर्म 61A था, वो अब फॉर्म 165 हो जाएगा। और जो आपका AIS का फॉर्म है वो फॉर्म 168 हो जाएगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो कि कंप्लीटली चेंज हो रहे हैं। वैसे तो सारे फॉर्म चेंज हो रहे हैं, आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम लेटेस्ट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।